दोस्तों, मूवी थिएटर्स में दो ही मौकों पर सबसे ज्यादा तालियां और सीटियां बजती हैं। एक तो जब हीरो विलेन की बैंड बजा रहा हो और दूसरा जब हीरो हीरोइन के बीच में गुटर गूं हो रही हो। वैसे आज के इस दौर में जब हीरोइंस इतनी बोल्ड हो चुकी हैं तो डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स को रोमांटिक सीन्स फिल्माने में बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आती। लेकिन आज भी कई एक्टर्स और एक्ट्रेसेस ऐसी हैं जो रोमांटिक सीन या फिर किसिंग सीन्स फिल्माने में सहज नहीं हो पाए। कई बार सेट पर कैमरामैन, स्पॉट बॉयज, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, मेकअप मैन समेत कई सारे लोग होते हैं और इतने ज्यादा लोगों की मौजूदगी में अक्सर हीरोइन इंटीमेट सीन्स फिल्माने में कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पाती और ऐसे सीन्स करने से मना कर देती है। अब सीन की डिमांड है तो भाई सीन तो फिल्माना ही होगा, लेकिन कैसे? जवाब है VFX टेक्निक की मदद से। होता यह है कि हीरोइन एक ग्रीन कलर के बॉल को किस करती है पूरे जोर और शोर से, और फिर हीरो से भी ऐसा ही किस कराया जाता है और फिर बाद में ग्रीन बैकग्राउंड को हीरो या फिर हीरोइन के फेस से रिप्लेस कर दिया जाता है। और फिर हम जब इस सीन को पर्दे पर देखते हैं तो समझ ही नहीं पाते कि दरअसल शूटिंग के वक्त ऐसा हुआ ही नहीं था, बल्कि इसे VFX टेक्निक की मदद से ऐसा बना दिया गया है। कई बार बेड सीन्स को फिल्माने के लिए भी इसी तकनीक का सहारा लिया जाता है। अगर आप इन सीन्स को बिना VFX के देख लेंगे तो शायद अपनी हंसी कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे, लगेगा सब कुछ हवा में ही हो रहा है। वैसे दोस्तों, आजकल एक्शन फिल्में लोगों को खूब रास आ रही हैं। अब तो हॉलीवुड की तर्ज पर बॉलीवुड में भी जबरदस्त एक्शन सीक्वेंसेस फिल्माए जाते हैं। कुल मिलाकर देखें तो VFX टेक्निक के मामले में बॉलीवुड ने भी अच्छी खासी तरक्की कर ली है। अब बैंग बैंग मूवी के सीन को ही देख लीजिए, जहां ऋतिक आंख के सामने से काफी स्टाइलिश वॉक करते हुए निकल रहे हैं। अब जरा सोचिए कि जिसके पीछे इतनी भयंकर आग लगी हो क्या स्टाइल मार के वॉक कर भी पाएगा? आंख को क्या पता कि सामने ऋतिक रोशन है या फिर पड़ोस के रामू काका। भाई आंख तो किसी को भी रोस्ट कर देगी, लेकिन ना भाई, सुपरस्टार ऋतिक रोशन है सामने, मजाल की आग इनका बाल भी वाका कर पाए। दरअसल आग लगी होगी तब तो कुछ होगा ना। ऋतिक तो ग्रीन पर्दे के सामने वॉक कर रहे हैं और फिर उस ग्रीन बैकग्राउंड को भयंकर आंख से रिप्लेस कर दिया जाता। हो गई मौज और जमकर बजी सीटियां। अब फिल्म 3 इडियट के उस सीन को याद करिए जब बोमन ईरानी क्लासरूम में दोनों हाथों से लिखते नजर आते हैं। वैसे प्रैक्टिस की जाए तो ये काम कोई भी कर लेगा, लेकिन ऐसी प्रैक्टिस में महीनों लग जाएंगे। अब भला इतना इंतजार तो प्रोड्यूसर साहब करते नहीं, तो बस VFX की मदद ली और हो गया काम। पहले तो उन्होंने बारी बारी से दोनों हाथों से लिखा और फिर बाद में दोनों इमेजेस को मर्ज करके सीन को कुछ इस अंदाज में फिल्मा लिया गया। अब सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म MS धोनी की भी बात कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि उन्हें फिल्म के एक सीन में असली क्रिकेट मैच में दिखाया गया, वो भी हूबहू धोनी के अंदाज में। एक सीन में तो उन्हें काफी कम उम्र का भी दिखाया गया था, जिसमें वो बहुत नाटे और पतले दिख रहे थे। अब आप सोचेंगे ये कैसे हुआ, तो जनाब ये भी तो VFX का ही कमाल था। दरअसल कम उम्र वाले सीन को एक कम उम्र और कम हाइट के लड़के पर ही फिल्माया गया था और बाद में सिर्फ उसके चेहरे को सुशांत के फेस के साथ रिप्लेस कर दिया गया था। फेस रिमूवल, फेस चेंज। ठीक इसी तरह असली मैच के फुटेज में भी धोनी के फेस को सुशांत के फेस से बदल दिया गया, जिसे देखकर लाखों लोगों को यही लगा जैसे सुशांत ही वो मैच खेल रहे थे। दोस्तों, फिल्म बाहुबली की कामयाबी में जितना हाथ एक्टर प्रभास का नहीं था, उससे कई गुना ज्यादा हाथ VFX का था, क्योंकि इस फिल्म में सबसे ज्यादा VFX का इस्तेमाल किया गया था। इस फिल्म के एक सीन में भल्लाल देव बेहद मजबूत कद काठी वाले सांड से लुहा ले रहा था। न सिर्फ लड़ रहा था बल्कि उसको पटक भी दे रहा था, जो कि असल में VFX टेक्निक की मदद से कुछ इस तरह रिकॉर्ड हुआ था और फिर बाद में सीन में सांड को छोड़ दिया गया। जिस सीन में भल्लाल देव सांड को जमीन पर पटकता है, उस सीन की शूटिंग के वक्त भल्लाल देव के हाथों में सांड का सिर्फ नकली सिर था, लेकिन VFX की मदद से उस सिर की जगह पूरा का पूरा सांड लगा दिया गया और थिएटर में लोगों की तालियां ही बंद नहीं हो रही थी। अब जरा 6 पैक ट्रेंड की बात भी कर लीजिए। सल्लू भाई ने गजब का रोग लगा दिया इंडस्ट्री के हीरोज को, जिसको देखो आज 6 पैक एप्स बनाने में लगा है। लेकिन बेचारे सल्लू मियां करे भी तो क्या, भाई उम्र 50 पार हो चुकी है, अब 30 वाला जलवा कहां से मेंटेन होगा? लेकिन नहीं होगा तो भाई के फैंस बुरा मान जाएंगे। तो देखिए VFX है ना, हो गया भाईजान का 6 पैक तैयार। सलमान की फिल्म सुल्तान में भी इसी तरकीब से सीन फिल्माए गए, फिर चाहे बात स्टेडियम को दर्शकों से भरने की हो या फिर कुश्ती के दांव पेंच हो।
VFX की हेल्प से ही इसे पूरा किया गया। दरअसल VFX की मदद से बैकग्राउंड को किसी दूसरी चीज से रिप्लेस करने के लिए उसका ग्रीन होना जरूरी है, क्योंकि ये ग्रीन कलर आसानी से इनविजिबल हो जाता है। आप कई बार न्यूज एंकर्स को रेल बजट के वक्त ट्रेन में सवार होकर बुलेटिन करते देखे होंगे। उस वक्त भी ये लोग इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। कई बार एंकर्स के पीछे कोई प्लेन उड़ता हुआ या सैलाब जैसा सीन दिखाया जाता है। ये सब भी ग्रीन बैकग्राउंड पर VFX की मदद से किया जाता है। दोस्तों, पुराने वक्त में एक दौर था जब हीरो की हमशक्ल या उसकी कदकाठी वाले लोगों से स्टंट कराए जाते थे। उस वक्त ये खास ख्याल रखा जाता था कि स्टंटमैन का चेहरा न दिख जाए ताकि हम उसे हीरो ही समझे। लेकिन अब इसकी कोई खास जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अब VFX टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी मदद से स्टंटमैन के फेस को हीरो के फेस से आसानी से बदल दिया जाता है। आमिर खान की फिल्म धूम 3 याद है आपको? कैसे आमिर को डबल रोल में दिखाया गया। यहाँ भी VFX का इस्तेमाल किया गया। हालांकि ऐसे सीन्स में एक्टर को 2 गुनी मेहनत करनी पड़ती है, वो भी पूरी टाइमिंग के साथ। जैसे पहले एक भाई का किरदार किया, फिर उसका जवाब दूसरे भाई ने दिया, फिर बाद में दोनों सीन्स को जोड़ दिया गया। इसी फिल्म का एक सीन ये भी है जब आमिर बैंक लूट कर बिल्डिंग से नीचे उतर रहे हैं। ऐसा दिखाया गया जैसे आमिर बिल्डिंग पर ऊपर से नीचे की तरफ दौड़ते चले आ रहे हैं। दरअसल इस सीन को किसी बिल्डिंग पर नहीं बल्कि एक सड़क पर फिल्माया गया था। बाद में ग्रीन बैकग्राउंड पर VFX की मदद से इसे ऐसे बना दिया गया जैसे आमिर बिल्डिंग पर नीचे दौड़ रहे हैं, मानो एकदम सुपरमैन या स्पाइडरमैन ही बन गए। भाई हॉलीवुड वाले भी यही तो करते हैं। एक सीन और था जब रस्सी पर बाइक चल रही है, फिर वो बाइक पानी में कूद गई और जेट स्की में तब्दील हो गई। ये सारे कमाल VFX की ही मदद से अंजाम दिए गए और थिएटर में पब्लिक सीटियां बजा बजा के अपना गला दुखा बैठी। फिल्म के क्लाइमैक्स में दोनों आमिर एक ऊंचे पुल से नीचे गिरते दिखाए गए। ऐसा लगा जैसे नदी में फ्री फॉल हो रहा है, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सीन को एक सेट पर ही फिल्माया गया, वो भी ग्रीन बैकग्राउंड पर। दोनों लोग एक गद्दे पर गिरे और फिर VFX की मदद से एक की शक्ल पर आमिर की शक्ल लगाई गई और बैकग्राउंड में नदी को सेट कर दिया गया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारे इस वीडियो को देखकर आप भी समझ गए होंगे कि फिल्म और टीवी इंडस्ट्री वाले टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आपको कैसे बेवकूफ बनाते हैं और रियलिस्टिक नज़ारे हमें देखने को मिलते हैं मजा लेने के लिए। तो दोस्तों, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर और मजे लीजिए भैया मूवीज के। कल फिर मिलेंगे एक और मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।